मायरा गुस्से में शनाया को देख रही थी। शनाया मन ही मन सोच रही थी, आज इसे क्या हो गया जो ऐसे शेरनी की तरह घुर्राते हुए मेरे कमरे में घुसी आ रही है। दोनों एक दूसरे को देख रही थी कि तभी मायरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो शनाया? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरे मना करने के बाद भी तुम सबको वीडियो दिखा रही हो और सबको ये बता रही हो कि मैं बीमार हूँ। मायरा गुस्से में थी। शनाया मायरा का जवाब देते हुए बोली, मैंने किसे बताया मायरा? और अगर बताया भी है तो तुम्हारी फिक्र करती हूँ, बहन हूँ तुम्हारी। शनाया के तेवर थोड़े तीखे थे। मायरा उससे गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है शनाया, तुम अपनी फिक्र करो। और रही बात बहन की, तो आज तक तुमने मेरे साथ कोई बहन जैसा व्यवहार नहीं किया है। शनाया ने मायरा को चिढ़ाते हुए उसके और पास आकर कहा, लगता है तुम्हें गुरुजी ने बताया नहीं कि अभी तुम्हारे लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए। ये सुनकर मायरा को शनाया पर और गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए कहा, शनाया, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में क्या चल रहा है, पर मुझे ये जरूर पता है कि इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर यही हाल रहा तो मैं तो नहीं, पर एक दिन तुम जरूर पागल हो जाओगी। ऐसा कहकर मायरा शनाया के कमरे से बाहर चली गई। शनाया तीखी मुस्कान लिए अकेले बड़बड़ा रही थी, हासिल तो होना ही है मायरा, और हो भी रहा है। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे जो मजा आ रहा है, मुझे यही तो चाहिए। तभी शनाया को याद आया कि ये सिद्धार्थ का नाम ले रही थी। लगता है इसे शक हो गया है। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। अब मुझे तो बस कल का इंतजार है, जब ये संगीता के फियांसे देवेंद्र से मिलने जाएगी। बस मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी कि ये कब और कहाँ मिलने जाती हैं। अभी सो जाते हैं, कल बहुत काम है। ये कहकर शनाया बेड पर गई और उसने रूम की लाइट बंद कर दी। मायरा अपने कमरे में थी। वो बहुत परेशान थी। यहाँ जो भी कुछ हो रहा था, मायरा कार्तिक को बताना चाहती थी। मायरा ने आंखें बंद की और कार्तिक को याद किया। कई बार कोशिश के बाद कार्तिक बड़ी मुश्किल से उसके सामने आया। कार्तिक भी बहुत परेशान लग रहा था। मायरा ने कहा, क्या हुआ कार्तिक, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम परेशान भी लग रहे हो। कार्तिक ने मायरा को समझाते हुए कहा, मायरा, मैंने तुमसे कहा तो था कि अभी हमारा बातें करना ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या हुआ, तुम भी कुछ उदास लग रही हो। मायरा की आंखों में आंसू भर गए और उसने कहा, ये कैसा समय आ गया है कार्तिक, मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी तुमसे बात करना, वही मुझसे छिन गई है। ऊपर से जिसे देखो मेरा इलाज कराने चल देता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिद्धार्थ से परेशान होकर मैं यहाँ आई थी और यहाँ भी वही हो रहा है। कार्तिक ने चौंकते हुए कहा, क्या कह रही हो मायरा, यहाँ कौन सा इलाज? मायरा ने कहा, कार्तिक, मॉम को भी उस वीडियो के बारे में पता है और वो आज मुझे एक आश्रम उपचार के लिए लेकर गई थी। मायरा ने कार्तिक को वो सब कुछ बताया जो आज आश्रम में हुआ था। कार्तिक मायरा की बातें सुनकर हैरान था और अब वो और भी डर गया। कार्तिक ने चिंता जताते हुए मायरा से कहा, मायरा, फिर तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। अब तुम क्या करोगी? कैसे सबको बताओगी कि तुम ठीक हो? क्या तुम अब मॉम को सब सच बता दोगी? मायरा ने कहा, नहीं कार्तिक, मैं मॉम को सच नहीं बता सकती, और बताया भी तो कौन यकीन करेगा मेरी बात पर। तभी कार्तिक ने मायरा की बात काटते हुए कहा, पर अगर तुमने नहीं बताया तो मॉम अभी थोड़े दिनों के लिए ही शांत हुई है, फिर से तुमसे इस बारे में सवाल करेंगी और उन्हें तुम क्या कहोगी? मायरा ने धीरे से कहा, इसी बात की तो चिंता है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये शनाया मेरे पीछे भूत की तरह पड़ी है। कार्तिक ने उदास होते हुए कहा, मायरा प्लीज, तुम जितना हो सके अब मुझसे कम बात करो। ये भी हो सकता है कि हमें हमेशा के लिए बातें करना बंद करना पड़े। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। मायरा रोने लगी और बोली, कार्तिक, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें भी पता है कि तुमसे बात करना मेरे लिए कितना जरूरी है। माना ये मुश्किल समय है, पर हम कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, और वो तभी मुमकिन है जब तुम मुझसे बात करते रहो। कार्तिक ने भी वैसे ही जवाब दिया, मैं जानता हूँ मायरा, पर मैं नहीं चाहता कि शनाया को और मौका मिले तुम्हें परेशान करने का। तुम परेशान ना हो,
हर बार की तरह हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। मायरा ने कहा, हाँ कार्तिक, जो भी हो प्लीज दोबारा ये मत कहना कि हम बात नहीं कर सकते। मेरे लिए तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। कार्तिक ने पलकें झपकाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम परेशान मत हो और चुपचाप सो जाओ। पहले शादी एंजॉय करो, फिर हम तब तक कुछ सोच लेंगे। अपना ध्यान रखना, कहकर कार्तिक चला गया। अपने बिस्तर पर लेटे हुए मायरा सोच रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले और जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह संगीता मायरा के कमरे में आई। मायरा अभी सो ही रही थी। संगीता ने उसे जगाते हुए कहा, उठो महारानी, अभी तक सो रही हो? दिन छड़ चुका है। संगीता की आवाज सुनकर मायरा चौंक कर बैठ गई और बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं चला, रात में थोड़ा लेट सोई थी। संगीता ने कहा, देवेंद्र का फोन आया था, बस थोड़ी देर में वो आता ही होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ और मामी मंदिर जाने वाले हैं, हम भी तभी निकल जाएंगे। मायरा ने आंख मलते हुए पूछा, क्या वो घर आएगा? संगीता ने जवाब दिया, नहीं, अब शादी के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो यहाँ के रिवाज के हिसाब से वो घर नहीं आ सकता। दूल्हे राजा अब सीधे बारात लेकर ही घर आएंगे। यहीं पास में एक कैफे है, हम वहीं चलेंगे। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मायरा जल्दी से उठी और तैयार हुई और वो दोनों देवेंद्र से मिलने के लिए निकल गईं। शनाया भी मायरा और संगीता पर नजरें बनाए हुए थी और उनके पीछे पीछे चल दी। मायरा और संगीता एक कैफे में पहुंची। वहां अपने लिए 2 कॉफी ऑर्डर करके बैठ गईं। थोड़ी देर बाद वहां एक गोरा चिट्टा लंबा सुंदर सा लड़का आया, जिसने आते ही संगीता को गले लगाया और मायरा से हाथ मिलाकर हेलो किया। शनाया ये सब कोने की साइड एक टेबल पर बैठकर देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये लड़का देवेंद्र है। मायरा, संगीता और देवेंद्र हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मायरा देवेंद्र से कह रही थी कि संगीता ने उसे बहुत पहले उसके बारे में बताया था। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश है। देवेंद्र ने भी हंसते हुए मायरा से कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब हमारी शादी में आई। मायरा ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, पर आपने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं था, मुझे तो मेरी सहेली ने बुलाया है। सबके सब हंस पड़े और देवेंद्र अपनी जेब तलाशते हुए बोला, ओहो, हाँ, मैं इनविटेशन कार्ड लाना भूल गया, पर कोई बात नहीं, आज इस गुलाब से ही काम चला लेते हैं। और देवेंद्र ने टेबल पर रखे गुलाब में से गुलाब निकालकर मायरा के आगे कर दिया और उससे मुस्कुराते हुए कहा, हमारी शादी में आप जरूर आना। मायरा ने मुस्कुराते हुए संगीता की ओर देखा तो संगीता ने कहा, ले लो, तुम्हें इनविटेशन मिल रहा है, तुम खास हो इसीलिए इनविटेशन भी खास तरीके से मिल रहा है। मायरा ने मुस्कुराकर गुलाब थाम लिया। तभी शनाया ने उसकी फोटो खींच ली और वहीं पास में ही एक टेबल पर बैठे हुए आदमी ने भी मायरा और देवेंद्र की फोटो खींची और वहां से निकल गया। उस आदमी ने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था और अपना चेहरा ढका हुआ था। जब तक सबने उसकी ओर देखा, वो बाहर निकल गया था। शनाया की नजर उस आदमी पर पड़ी। वो बाहर जाकर जिस बाइक पर बैठा, वो बाइक बिल्कुल वही थी जो उस दिन वो आदमी कंपनी के गेट पर लेकर आया था, जिसने उसकी और मंगल की फोटो खींची थी। देवेंद्र ने माहौल को संभालते हुए कहा, छोड़ो, जाने दो, कोई होगा, हम लोग क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं। पर संगीता और मायरा को टेंशन हो रही थी कि ये कौन आदमी था जिसने ऐसे टाइम पर हमारी फोटो खींची। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। मायरा मन ही मन सोच रही थी। यहाँ शनाया देवेंद्र से बात करने का मौका ढूंढ रही थी, पर वो संगीता और मायरा के सामने उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे ये मौका अकेले में नहीं मिला। थोड़ी देर कैफे में रुकने के बाद वो लोग वहां से निकल गए और शनाया भी वापस आ गई। शनाया के दिमाग में यही चल रहा था, ये कौन है जो कल मेरी फोटो खींचकर वहां से भाग गया और आज मायरा की। इसका मतलब है कि हम दोनों का ही पीछा कर रहा है। अगर सिद्धार्थ ने इसे भेजा है तो ये हम दोनों का पीछा क्यों कर रहा है? लगता है मुझे सिद्धार्थ से ही पूछना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये क्या मामला है। शनाया ने फोन में सिद्धार्थ का नंबर डायल किया और फिर तुरंत फोन कट कर दिया और फिर खुद सोचने लगी, कौन सा मेरे पूछने से मुझे बता ही देगा। अगर इसका कुछ प्लान होगा तो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं बताएगा। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। इधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा था कि तभी उसके पास पॉली आया और बोला,
मेरे पास मायरा की एक फोटो आई है जिसमें कोई लड़का उसे गुलाब दे रहा है। सिद्धार्थ चौंक कर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, क्या कह रहे हो? कैसी फोटो? दिखाओ जरा। पॉली ने अपने मोबाइल में फोटो निकालकर मोबाइल सिद्धार्थ के हाथ में पकड़ा दिया। सिद्धार्थ ने फोटो देखते हुए कहा, ये लड़का कौन है? ये मंगल तो नहीं है जो शनाया के साथ था? पॉली ने जवाब दिया, नहीं सर, ये मंगल नहीं है, ये कोई और लड़का है। कुल्लू कह रहा था कि ये लोग शादी की बात कर रहे थे और उसके बाद इस लड़के ने मायरा को ये गुलाब थमा दिया। ये सुनते ही सिद्धार्थ का दिमाग गर्म हो गया। वो गुस्से से बोला, उसे पूरी बात नहीं पता है तो तुम आधी बात लेकर मेरे पास आ गए। ये तुम्हारा कुल्लू भी शनाया की ही तरह कामचोर है क्या? पकड़ो मोबाइल और उसको बोलो पूरा पता करे। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर पॉली डर गया और बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाकर कैबिन से बाहर चला गया। सिद्धार्थ गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये लड़का कौन है जो मायरा को गुलाब दे रहा है और ये लोग कौन सी शादी की बात कर रहे थे। मायरा ने तो कहा था ये अपनी किसी बुआ की लड़की की शादी में गई है, तो अगर उसकी शादी की बात चल रही थी तो ये लड़का मायरा को गुलाब क्यों दे रहा था? हो सकता है इस निकम्मी शनाया को कुछ पता हो। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने शनाया को कॉल किया। उससे पहले सिद्धार्थ ने शनाया को वो पिक्चर भेज दी। यहाँ शनाया ने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ ने उसे कोई फोटो भेजी है, उसने तुरंत खोला और फोटो देखते ही शनाया के होश उड़ गए। वो खुद से बड़बड़ाई, ये तो वही पिक्चर है जो उस आदमी ने आज कैफे में खींची थी और ये पिक्चर मुझे सिद्धार्थ भेज रहा है। यानी ये तो क्लियर है कि उस आदमी को जासूसी पर इस सिद्धार्थ ने ही लगाया है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तब तक सिद्धार्थ का फोन आ गया। शनाया के फोन उठाते ही सिद्धार्थ तेजी से बोला, मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड करी है, क्या तुमने वो देखी? शनाया ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं वो देख रही थी कि आपका फोन आ गया। सिद्धार्थ ने फिर सवाल किया, क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो? ये कौन है? शनाया ने सोचा, इस सिद्धार्थ को तो मैं इतनी आसानी से सच नहीं बताऊंगी। यही मौका है इस खड़ूस को और परेशान करने का। इसने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ। सिद्धार्थ फिर गुस्से में बोला, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? शनाया ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ सर, ये शायद मायरा का नया बॉयफ्रेंड है।